मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने वस्त्र की बुनाई के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं वस्त्र की परिसज्जा, यानी कि वस्त्र तैयार होने के बाद उसको कौन कौन सी परिसज्जा दी जाती है। तो परिसज्जा क्या होती है? जब करघे पे से जो उतारे गए वस्त्र होते हैं उन पर विभिन्न विधियों द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है, जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, उसकी गुणों में वृद्धि होती है, वो देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है और उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, तो ये परिसज्जा कहलाती है। तो परिसज्जा जो होती है उसको मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है यांत्रिक परिसज्जा और दूसरी रासायनिक परिसज्जा। तो पहले हम देख लेते हैं, हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। यांत्रिक परिसज्जा, पहला है यांत्रिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा मशीनों द्वारा की जाती है। इसमें वस्त्र को मशीन द्वारा कसकर तानते हैं। टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्र को सीधा करना, इस्त्री करना, वस्त्र के सतह को चिकना करना, रोए उठाना, नक्काशी करना, कुटाई करना, विरंजित करना, मोयरिंग करना, टेटरिंग करना आदि ये सब जो क्रियाएं हैं वो यांत्रिक परिसज्जा में आती है। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला है कुटाई करना। करघे पर से बुनकर उतारे गए तैयार वस्त्र ग्रे गुड्स कहलाते हैं। इनकी सतह काफ़ी रुखड़ी और खुरदरी होती है। वस्त्र में जगह जगह से छिद्र भी दिखाई पड़ते हैं। अतः वस्त्र की सतह को सघन, कोमल और चमकदार बनाने के लिए कुटाई की जाती है। इसमें मशीन में लगे रोलर से वस्त्र को गुजारा जाता है और इसमें कई लकड़ी की हथौड़ियाँ लगी होती हैं। जब ये चक्र घूमता रहता है तो रोलर की जो हथौड़ियाँ होती है वह क्रमबद्ध तरीके से गिरती और उठती है और इस प्रकार वस्त्र की कुटाई होती जाती है। दूसरी है सतह को झुलसाकर चिकना करना या सीजनिंग। सीजनिंग की विधि से सीजिंग की विधि से वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। तैयार वस्त्र की सतह पर जगह जगह रोए, गांठे, धागे के सिरे आदि निकले रहते हैं, उन्हें झुलसाकर साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए वस्त्र को दो तांबे के रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जो कि वाष्प द्वारा गर्म रहते हैं। जब ये वस्त्र जो इसके गर्म रोलर के संपर्क में आता है तो उस पर जो सटे रोए होते हैं उनको ऊपर की तरफ उठाता है और गर्म प्लेट से निकाला जाता है, जिससे ये झुलसकर समाप्त हो जाता है। थर्ड है रोए को काटना या झाड़ना। इस प्रक्रिया द्वारा वस्त्र की सतही संरचना को चिकना किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर चिकने रोए अथवा गांठों को काटकर ब्रश से झाड़ दिया जाता है। इस परिसज्जा के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें दो रोलर्स लगे होते हैं। इन्हीं एक रोलर्स में तेज चाकू और ब्रश साथ साथ लगा होता है। रोलर पर चढ़ा कपड़ा जैसे जैसे घूमता जाता है, ब्रश रोए, धागे के सिरे, गांठे और फुज्जी को पकड़कर खींचता है और चाकू उन्हें तेजी से काटता जाता है और इस प्रकार वस्त्र जो होता है चिकना हो जाता है। फोर्थ है कड़ा करना या भरना। इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह संरचना के दोषों को दूर किया जाता है। इस परिसज्जा यह अस्थायी होती है। इसमें दो चार धुलाई के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें वस्त्रों को कड़ा करने के लिए स्टार्च, मांड, गोंद, जिलेटिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए तेल, पैराफिन, मोम आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें साइजिंग लाने के लिए वस्त्र को दो रोलर के बीच से गुजारा जाता है और रोलर को एक होज में रखा जाता है और इस होज में कड़ा करने वाले पदार्थ को पानी में घोलकर रखा जाता है। जैसे दोनों रोलर डूबते निकलते हैं, वस्त्र दोनों रोलर के बीच से होकर निकलता है और वस्त्र के दोनों तरफ एक साथ ये जो पदार्थ होता है ये चिपक जाता है। इस प्रकार साइजिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर आती है टेटरिंग। इस प्रक्रिया में वस्त्र को सभी स्थानों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। बुनाई प्रक्रिया का पूरा होते होते वस्त्र कई जगहों से टेढ़े मेढ़े असमान आकृति का हो जाता है, इसलिए उनका आकार अस्थिर होता है। इसलिए उन्हें सुधारने के लिए दोनों तरफ से वस्त्र को सीधा करके आकार प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए ताने में बांधे के धागे को एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए खींचा जाता है। यह कार्य टेटरिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन में दोनों ओर हुक की श्रृंखला होती है। इन्हीं हुकों पर वस्त्र की किनारी को फंसा दिया जाता है। फिर वस्त्र को फ्रेम पर तान दिया जाता है। फिर वस्त्र पर गर्म वाष्प प्रभावित की जाती है, जिससे कि वस्त्र जहाँ जहाँ फैलना होता है वहाँ फैल जाता है, जहाँ दबने की आवश्यकता होती है वहाँ से सिकुड़ जाता है और सभी दिशाओं में समान हो जाता है और गर्म करके कृत्रिम विधि अथवा गर्म वायु से सुखाया जाता है। इससे वस्त्र सीधा होकर चारों तरफ से समान चौड़ाई का हो जाता है। फिर है रोए उठाना। वस्त्र की सतह पर रोए उठाकर वस्त्र को सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। इस विधि से वस्त्र के दोषों को छिपाने का काम किया जाता है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को कांटेदार रोलर के रूप में ऊपर से होकर गुजारा जाता है। कांटे में फंसकर समान ऊंचाई के रोए उठ जाते हैं। बाद में इन उठे रोए को एक समान लंबाई में काट दिया जाता है, जिससे वस्त्र रोएदार बन जाता है। इससे वस्त्र में कोमलता एवं उष्णता का गुण समाहित होता है। रोए के बीच वाले रिक्त स्थानों में हवा ठहर जाती है और वस्त्र गर्म हो जाता है। सूती वस्त्र, फ्लेनेन वस्त्र इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। फिर आता है चिकनापन या कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही एक व्यापक रूप है। इसमें एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है।
और इस गर्म स्त्री के दबाव से वस्त्र चमकदार हो जाता है। कैलिंडरिंग प्रक्रिया में वस्त्र को स्टील के भारी रोलर के बीच से होकर गुजारा जाता है। ये रोलर्स जो होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं। जब वस्त्र को इसमें से गुजारा जाता है तो वो दबकर चिकने, चमकदार, कोमल हो जाता है। वस्त्र के बीच में जो उपस्थित छिद्र भी भर जाते हैं, उनकी रचना जो होती है सघन हो जाती है। विभिन्न वर्ग के रेशों के लिए विभिन्न वजन वाले रोलर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट मोयरिंग। इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद इन बारीक एवं महीन रेखाएं बनाई जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन पर पड़ती है तो ये अनोखी चमक उत्पन्न करते हैं। फिर आती है रिब सिल्क। ये ऊनी वस्त्रों पर परिसज्जा अधिकतर दी जाती है। ये एसीटेट वस्त्रों पर स्थायी मोयरिंग होती है। कई बार एक दूसरे की तह के ऊपर रखकर किनारों पर सिलाई अथवा विधि से जोड़कर रोलर के बीच से गुजारा जाता है। इसमें एक अनोखी चमक पैदा की जाती है। फिर होता है नक्काशी करना। वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने के लिए नक्काशी की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले वस्त्र की सतह पर संश्लेषित रेजिन लगाया जाता है। रोलर से पहले से ही नमूने खुदे होते हैं। जब गर्म भारी खुदे हुए रोलर के बीच से होकर वस्त्र गुजरता है और उस पर दबाव पड़ता है तो जो नमूने रोलर पे होते हैं वो वस्त्र के ऊपर छप जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। जैसे नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिस्टर आदि के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। रोलर के बीच से होकर जब निकाला जाता है तो इसमें नमूने उभर जाते हैं। इस पर वस्त्रों पर नक्काशी की परिसज्जा नहीं की जाती। प्राकृतिक वर्ग के रेशों पर नक्काशी के लिए सहायक पदार्थ के रूप में संश्लेषित रेजिन की परत चढ़ाई जाती है। नक्काशी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि चपटा नमूना, उभरा नमूना, गैलेक्सिन,